लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गई। मेरा नाम है नेहा, नेहा वर्मा। रेडियो के पास बैठे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, अभी वक्त है करने का थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। दिल थाम के बैठिए, पिछली बार की तरह आज के प्रोग्राम में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ गीत, कुछ कहानियां और ढेर सारी मस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, तो आप लोग तैयार हैं ना? हे दैया, एक तो इतना घाम, ऊपर से घर का इतना काम, का करें का ना करें कच्छो नहीं बुझात बा। काहे इतना गुस्साती हो आलिया की अम्मा? एक ठो गाना सुन लो, तुम्हारा सारा गुस्सा आइसक्रीम की तरह पिघल ना जाए तो फिर कहियो। जिंदगी में पहली बार कछु काम की बात किए हो आज? ओ रेडियो वाली बिटिया, सुना दो अपनी चाची को एक गाना। हा हा, हेलो चाचा जी, अभी सुनाती हूँ। चलिए मेरा मनपसंद गाना सुनते हैं। ये गाना लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। गाने का नाम है लाखों में एक। चाचा चाची के साथ आप सभी भी सुनिए ये गाना। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। अरे ई गाना तो हम कल भी सुने रहे, लेकिन आज कुछ अलग लागित है। मगर आज सुनने में कल से ज्यादा मजा आया। क्यों क्यों इस बार ज्यादा मजा क्यों आ रहा है? हमारी दादी बचपन में कहत रही कि बिटिया तुम लाखन में एक हो, इसलिए ई गाना सुनकर हमको तो बहुत ही मजा आया। हाँ ठीक कहती हो, हम सभी लाखों में एक हैं। हाँ हाँ चाचा जी, सही कहा आपने। चाची और हम सभी लाखों में एक हैं। अरे सुनती हो, तुम लाखों में एक नहीं करोड़ों में एक हो। चलिए चाचा जी, चाची जी, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। आज भी हमारे साथ इस कॉल पे जुड़ी हैं प्रथम से कोमल और दीप्ति और बस्ती से कुसुम। हाय कुसुम, दीप्ति और कोमल। हाय नेहा। हाय नेहा। आप लोगों ने अपने घर में पूछा कि उन सभी को कैसा लगा ये गाना? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, आखिर हम भी तो चाचा चाची की तरह लाखों में एक हैं। सही बात है कोमल। नेहा, आज क्या करने का प्लान है? वही जो पिछली बार किया था, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। तो क्या फिर से कहानी से शुरू करें? ऐसा करते हैं, एक पहेली से शुरुआत करते हैं।
लगता है पहेली से ही होगी शुरुआत, तो चलो हो जाए। तो आज की पहेली है, बिटिया, आज तो मैं एक पहेली सोचकर आया हूँ। आज मैं पूछूंगा पहेली। ठीक है चाचा जी। अरे सवाल तो पूछित हो, पर जवाब भी मालूम है कि नहीं? बाद में हमसे मत पूछे लागी हो कि ए आलिया की अम्मा तू ही बता दो जवाब का है। ठीक है, पहले पहेली तो सुनो। काली कलावटी है, काले वन में रहती है, लाल पानी पीती है, चुटकी पर मर जाती है। अरे चाचा जी, आप भी ना हमको ही पहेली में फंसा देते हैं। हमको तो ये पहेली बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। रेडियो सुन रहे बच्चों, क्या आपको ये पहेली समझ में आई? अरे नेहा बिटिया, तुम परेशान ना हो, क्योंकि इसका जवाब तो तुम्हारे चाचा जी का भी नहीं मालूम है, और अभी हम भी नहीं बताइब, बाद में बताइब। चाचा जी की पहेली बिल्कुल चाचा जी की तरह ही है बच्चों। मैं आप लोगों के लिए लाई हूं एक आसान सी पहेली। तो ये रही एक आसान पहेली। एक टोकरी में 6 आम हैं। 6 आम को 6 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, लेकिन इसकी एक शर्त है। हर एक को एक एक आम मिलना चाहिए और एक आम टोकरी में भी बचना चाहिए। बताओ कैसे करोगे? कोमल, ये भी उतनी आसान नहीं है जितना तुम बोल रही थी। फिर से रिपीट कर लेती हूं एक बार। एक टोकरी में 6 आम हैं। 6 आम को 6 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, लेकिन इसकी एक शर्त है। हर एक को एक एक आम मिलना चाहिए और एक आम टोकरी में बचना चाहिए। अब बताओ, सोचो क्या करोगे? कोमल, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, मेरी तरफ मत देखो, मैं इसे हल करने वाली नहीं। इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर कोई और देगा। एक टोकरी में 6 आम हैं, और उन्हें 6 लोगों में बांटना है। इसलिए पहले हम सभी आमों को 2-2 हिस्से कर सकते हैं, ताकि सबको आम मिल जाए और एक टोकरी भी बच जाए। अच्छी कोशिश ऐमन, लेकिन पहेली की आखिरी लाइन पर भी ध्यान दो। कोमल दीदी, अब मेरी दिमाग की बत्ती जल गई। पहले 5 लोगों को एक एक आम देंगे और आखिरी व्यक्ति को टोकरी के साथ आम देंगे। हो गया हिसाब बराबर। इससे सभी को आम भी मिल जाएगा और एक आम टोकरी में भी रह जाएगा। बाल बाल बचे। थैंक यू एमन, तुमने मुझे बचा लिया। वैसे इसका जवाब क्या है कोमल? नेहा, इसका आंसर वही है जो एमन ने बताया है। वेरी गुड एमन। अरे वाह एमन। थैंक यू नेहा दीदी, थैंक यू कोमल दीदी। अच्छा, अब चलो, पहेली का समय समाप्त। अब बारी है कहानी की। अरे बिटिया, एक बात तो बताओ, ये जो तुम बच्चा लोगन का रोज रोज कहानी सुनावत हो, इसका कोई फायदा भी होत है? हाँ, क्यों नहीं होता। चलो आज सुनते हैं बाल साहित्यकार और जाने माने कहानीकार प्रभात जी से कि कहानी सुनना कितना जरूरी है। बच्चों को कहानी क्यों सुनानी चाहिए, इसका जवाब हमें तब बखूबी पता चल जाता है जब हम उन्हें कोई कहानी सुनाते हैं। उनके चेहरे के भाव, उनकी उत्सुकता और उनका ये कहना कि फिर से सुनाओ, फिर क्या हुआ, ये सब हमें बताता है कि वे कहानी सुनना चाहते हैं। असल में कहानी के जरिए वे एक ऐसे संसार में चले जाते हैं जिसमें जाना उनके लिए एक अनोखा अनुभव होता है। उस संसार में उनके लिए ऐसे दृश्य होते हैं जो उन्होंने देखे नहीं पर देखना चाहते हैं। ऐसी आवाज़ें होती हैं जो उन्होंने सुनी नहीं लेकिन सुनना चाहते हैं। कहानी का अपना जादू यह होता है कि वे सुनाने वाले की ही नहीं होती, केवल सुनने वाले की भी होती है। सुनने वाले भी कहानी सुनाने वाले के साथ साथ अपने लिए उस कहानी को मन ही मन रचते चलते हैं। इस रचाव का जो सुख है
वह ऐसा सुख है जो कोई टीवी या फिल्म नहीं दे सकती। कहानी सुनते या पढ़ते हुए बच्चे जो दृश्य अपनी आंखों के सामने पाते हैं वह किसी और का दिया नहीं होता, उनका अपना होता है। और अपनी चीज़ों से तो हर किसी को प्रेम होता ही होता है। अरे वाह, कहानी सुनावे का तो बहुत फायदा है। अब से हम अपने बच्चा लोगन का रोज कहानी सुनाई और खुद भी कहानी सुनी। बिल्कुल चाची जी। एंड थैंक्स प्रभात जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। चलो अब तो यह भी पता चल गया कि कहानी सुनना कितना जरूरी है। इसलिए आज हम सुनेंगे एक कहानी जिसका शीर्षक है नदी किनारे। ये प्रथम की कई कहानियों में से एक है और इसको पढ़ के सुनाया है पूनम जी ने। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं और कहानी को समझते हैं। कहानी खत्म होने के बाद दीप्ति आपसे कुछ सवाल पूछेंगी। नदी किनारे। कुछ औरतें नदी किनारे आई हैं। कोई बर्तन मांज रही है, कोई कपड़े धो रही है, कोई मटका लेकर पानी भरने आई है, कोई नाव चला रही है, कोई मछलियां भी पकड़ रही है। काम के साथ साथ बातें भी कर रही हैं। घर की बात, दुकान की बात, काम की बात, गांव की बात, देश दुनिया की बात। बच्चों ने पानी में छलांग लगाई। चारों तरफ पानी की छींटें उछल पड़ी। मौसी ने डांट लगाई, पर बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, वे फिर भी नदी में छलांग लगा रहे हैं। तभी कमला भाभी ने मौसी पर पानी की छींटें बरसा दी। दूसरी औरतें भी पानी के साथ खेलने लगी, काम के साथ साथ खेल भी। कुसुम, कैसी लगी तुम्हें कहानी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो कहानी में आपको क्या समझ आया? सब कुछ समझ में आ गया। अरे वाह, सब कुछ समझ आ गया। तो क्या मुझे बताओगी कि कहानी में क्या क्या हो रहा था? कहानी में बहुत सारी औरतें थीं। वो नदी किनारे गई थी। वहाँ कोई कपड़े धो रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई नाव चला रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था, कोई नहा रहा था। जब बच्चे नदी में छलांग लगाए थे तब पानी उछल के मौसी पे आ गया। मौसी गुस्सा हो गई और सबको डांटने लग गई। बहुत बढ़िया कुसुम। अच्छा कुसुम, मैं आपसे इस कहानी पर कुछ सवाल पूछूं? हाँ पूछो। औरतें नदी किनारे क्यों गई थीं? कपड़े धोने। क्या आपके गांव में भी कोई नदी है? हाँ। कौन सी? कठिनैया। वहाँ कौन कौन जाता है? मेरी मौसी और नेहा, अंजलि और मैं। अच्छा, ये फोन वाली नेहा दीदी? नहीं, मेरे घर वाली। तो आप जब नदी किनारे जाते हो तो क्या क्या करते हो? नहाते हैं, खेलते हैं और सेल्फी लेते हैं। और आप कब कब जाते हो? मम्मी से चुपके जाते हैं, वरना मम्मी डांटती है। अच्छा चोरी चोरी जाते हो? तो और कब कब आपको मम्मी से डांट पड़ती है? जब स्कूल नहीं जाते हैं और किसी बच्चे के साथ बदमाशी करते हैं, इसीलिए मम्मी डांटती हैं। अच्छा कुसुम, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। ये बताओ कि जैसे कहानी में औरतें नाव चला रही थी, तो क्या आप कभी नाव में बैठे हो? हाँ, जब घर पे जाते हैं। हमारा घर चौरा में है ना, वहाँ गांव में नाव में बैठकर जाते हैं। अच्छा कुसुम, ये तो बात हुई नदी किनारे की, लेकिन ये बताओ कि पानी का इस्तेमाल और किन किन कामों में होता है? नाव चलाने, मछली पकड़ने, बर्तन धोने और नहाने। अरे वाह, शाबाश कुसुम, आपने तो सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दे दिए। ओके दीदी। बहुत बढ़िया दीप्ति और कुसुम, आप दोनों ने कहानी पर बहुत ही गहराई से बात की है। लेकिन इस कहानी पर हमारी एक्सपर्ट दिल्ली से अनुराधा और गाजीपुर से चंचल जी के भी कुछ विचार हैं। चलिए सुनते हैं
कि उनके इस कहानी पर क्या विचार है। ये कहानी असल में आम औरतों के जीवन से निकली हुई कहानी है। आम औरतें जो रोज़गार, घर-बार के काम जो बहुत छोटे स्तर पे गाँव और कस्बों में करती हैं, और बच्चों के अनुभव में इस तरह की औरतें अक्सर आती हैं। तो जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है तो उनका जो रोज़मर्रा का जीवन जिस तरह से चालू होता है वो उसी तरह से इसकी शुरुआत करती हैं। लेकिन अगर आप पहली 2 लाइन को सुनते हो तो लगता है कि इन औरतों के जीवन में सिर्फ ये काम ही है। मगर जैसे ही 2 लाइन के आगे बढ़ते हैं तो उनको मतलब पता चलता है कि उनके जीवन में काम के साथ जीवंतता भी है। वो अपने रोज़गार भी कर रही हैं, मतलब जीवन को चलाने के लिए उनकी वो पूंजी भी बना रही हैं, जैसे नाव चला रही हैं या फिर मछलियाँ पकड़ रही हैं। तो ये 2 लाइन बहुत रास्ते खोलती हैं इस तरह की कि औरतें सिर्फ घर का काम ही नहीं करती बल्कि रोज़गार भी करती हैं, अपना घर भी चलाती हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रही थी कि एक जो उनके अंदर का छिपा हुआ जो बच्चा है वो भी निकल आता है। जब वो बच्चों को देखती हैं, बच्चों को थोड़ा सा डांटती भी हैं लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कोमल होती हैं। थोड़ी देर बाद खुद ही खेल में शामिल हो जाती हैं। और इन औरतों की नदी नालों पे जो बातचीत होती है वो एक कम्युनिटी की तरह से भी दिखाती है। घर के अलावा वो एक कम्युनिटी की तरह से इस तरह के स्पेस में ही पेश आती हैं जिसमें वो अपने दिल की बात कह पाती हैं, अपने काम की बात कह पाती हैं, अपने रोज़गार की बात करती हैं। और तो और ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि काम के अलावा वो और कुछ करती नहीं है, जबकि इन औरतों के एक्सपोज़र में, ये जो कहानी की औरतें हैं उनके एक्सपोज़र में देश दुनिया की बातें भी हैं, उनकी चिंताएं भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कहानी बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ज़्यादा स्कोप खोलती है, बहुत ज़्यादा परतें खोलती है जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके देखने की। और बच्चों के लिए तो ये मतलब हर लाइन में बहुत विस्तार इसका मिल सकता है, क्योंकि आमतौर पे बच्चे इस तरह के जवाब देते नहीं हैं। उनके दिमाग में ये तस्वीर बनती नहीं है कि कोई औरत खेल भी सकती है या नाव चलाने वाली है और उस तरह की। सिर्फ पर्टिकुलर मतलब जमात के लोग ही हैं, बच्चे ही हैं जो इस तरह की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े पैमाने पे बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे तो उनके दिमाग में इस तरह की छवि आती नहीं। तो जाहिर तौर पे ये कहानी बहुत सरल शब्दों में काफ़ी परतें खोलेगी। मैं चंचल नेहरा, प्राथमिक विद्यालय भोगपुर बुलंदशहर से। कहानी की शुरुआत ही नदी, पानी, मस्ती से हुई है, जिससे बच्चों का ध्यान आकर्षित होगा और उनमें पूरी कहानी को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। बच्चे इस कहानी से नए शब्द सीख पाएंगे, जैसे मछली, नाव, मटका, दुकान, देश, दुनिया आदि। इस कहानी से लर्निंग आउटकम के लक्ष्य बिल्कुल प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि कहानी को बच्चे अपने परिवेश से जोड़ पाएंगे और नए शब्दों को अपने शब्दकोश में बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। अरे वाह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम सभी को कहानी की मूल चीजों को भी समझा दिया। तुमका बहुत गर्मी लागत रही ना, पीला पानी पीला। अरे हाँ, आज तो काम के चक्कर में याद ही नहीं रहा कि पानी भी पिए का है, और तुमहू याद ना ही कराए। तो कितना पानी पी? ओ रेडियो वाली बिटिया, जरा बताओ तो, एक आदमी को पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए? एक दिन में मुझे सबका तो नहीं पता, पर मैं तो एक दिन में लगभग 6 से 7 ग्लास पानी पी लेती हूँ। वैसे मैं तो 8 से 10 गिलास पानी पीती हूँ। मैं भी एक दिन में 5 से 6 ग्लास पानी तो पी ही लेती हूँ। कुसुम और एमन, आपके घर में कौन कितना पानी पीता है? मैं अभी पता करता हूँ। मैं सबसे पूछ के बताती हूँ। हमें
हमें आशा है कि हमारे द्वारा बताई जा रही गतिविधियां आप सभी को पसंद आ रही हैं और बच्चे इन गतिविधियों में बड़े उत्साह से भाग ले रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन आज के समय में ये तो तय है कि हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। अब पानी पीने से जुड़े सवाल बच्चे से पूछिए। एक दिन में वो खुद कितना पानी पीता है या पीती है? घर के दूसरे लोग कितना पानी पीते हैं? बच्चे से कहिए कि वो एक तालिका बनाए और घर के सभी लोगों से पूछे और उस तालिका में लिखे। चलो बच्चों, इसी बात पर एक और एक्टिविटी करते हैं। आप भी अपने घर में पता करें कि कौन कितना पानी पीता है। आप उसकी एक सूची बनाएं और यह भी लिखें कि कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे कम पानी पीता है। नानी 6 गिलास, मौसी 8 गिलास, मामा 10 गिलास पानी पीते हैं। सब लोग अपनी अपनी प्यास के हिसाब से पानी पीते हैं। पापा एक दिन में 15 गिलास पीते हैं और मम्मी पीती हैं 12 गिलास और भैया और आपी एक दिन में 8-8 गिलास पीते हैं। अरे ऐमन, क्या सच में तुम्हारे पापा एक दिन में 15 गिलास पानी पीते हैं? हाँ दीदी। चलिए पता लगाएं कि एक दिन में आखिर कितने गिलास पानी पीना चाहिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जनपद रामपुर के डॉक्टर शकील अनवर। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल जिस तरह की गर्मी है, एक बड़े लोगों को या एडल्ट को कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? कम से कम, अभी जैसी गर्मी पड़ रही है, बेहद गर्मी है, ऐसी हालत में कम से कम एक एडल्ट को 3 से 4 लीटर पानी तो जरूर पीना चाहिए। इससे कम में डिहाइड्रेशन होने का चांस रहेगा। और बच्चे को? बच्चे को कम से कम 2 लीटर, कम से कम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर जी, आपने तो बहुत कमाल की बात बता दी। अब से मैं भी 2 लीटर पानी पीने की पूरी कोशिश करूंगी। और अब आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कुसुम ने एक बहुत अच्छी पोएम सुनाई है, आप लोग सुनेंगे? हाँ बिल्कुल, सुनाओ। हाँ जरूर। आधी आई जोर शोर से, डाले टूटी हैं जकोर से, उड़ा घोंसला अंडा फूटा, किससे यह सब बात करेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रही बेचारी को, परवा चींची करती है, घर में ये तो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में कहाँ से पेड़ लाऊं, कैसे यह घोंसला बनाऊं, कैसे पूरे अंडे जोड़ूं, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। बहुत बढ़िया पोएम सुनाई तुमने कुसुम, मजा आ गया। जब कुसुम ने इतनी अच्छी पोएम सुनाई है तो अब मेरा भी मन कर रहा है कि एक इंग्लिश राइम सुन ली जाए। क्या कहती हो कोमल? अब तुम्हारा मन कर रहा है तो सुन ही लेते हैं। ओके, तो सुनते हैं। Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. So Mama called the doctor. The doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." 4 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." 3 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed."
Two little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." One little monkey jumping on the bed. One fell down and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." No little monkeys jumping on the bed. None fell down and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, "Put those monkeys back in bed." ये भी प्रथम की ही कविता है जिसे हमने देवयानी जी की आवाज में सुना। अरे वाह, मजा आ गया। 5 little monkey jumping on the bed. 5 छोटे बंदर कूद रहे हैं बेड पर। 5 little monkey jumping on the bed. 5 छोटे बंदर कूद रहे हैं बेड पर। मजा ही आ गया। पर अब वक्त है। अरे रुको रुको, जाने से पहले चाची जी से चाचा जी वाली पहेली का आंसर भी तो पूछना बाकी है। चाची जी, आप तो बता दीजिए। अरे दीप्ति, इसका जवाब तो हमारे सभी दर्शकों को पता भी चल गया होगा, लेकिन तुम कहती हो तो हम चाची जी से भी पूछ लेते हैं। हाँ बिटिया, हमो इंतजार करत रही। इसका जवाब है जूं। अरे बाप रे बाप, ये समझ पाना तो बड़ा मुश्किल था। पर थैंक यू चाचा जी, चाची जी, दीप्ति, कोमल, ऐमन और कुसुम आज के शो को सफल बनाने के लिए। बिटिया, कल अपने रेडियो शो में बुलाना ना भूली हो, हम जरूर आइब। बिल्कुल चाची, और थैंक यू बच्चों। आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह हर रोज जुड़िएगा। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।